आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 238। हुआ और बोला कि यदि मैंने राज्य न त्यागा होता तो तेरी खाल उतार देता। सत्संग के पश्चात सार शब्द लेने वालों को बुलाया गया। जब सुल्तान अब्राहिम की बारी आई तो गुरु जी ने कहा कि अभी तो आप राजा हो, सार शब्द तो बच्चा दास को मिलता है जिसने शरीर को मिट्टी मान लिया है। सुल्तानी ने कहा, गुरुदेव, राज्य को त्यागे तो वर्षों हो चुके हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तूने जैसा राज्य त्यागा है, राजभाव नहीं त्यागा है। आप 1 वर्ष के पश्चात इसी दिन सारनाम के लिए आना। 1 वर्ष के पश्चात फिर सुल्तानी आ रहा था। उसी मकान के साथ से आना था। गुरु जी ने उसी शिष्य से कहा कि कल वह राजा सार शब्द लेने आएगा। तेरे मकान के पास से रास्ता है और कोई रास्ता कुटिया में आने का नहीं है। अब की बार उसके ऊपर पानी में गोबर राख घोलकर बाल्टी भरकर उसके ऊपर डालना। फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहे वह मुझे बताना। उस बहन ने ऐसा ही किया। बहन ने साथ साथ यह भी कहा कि हे भाई, धोखे से गिर गया, मैं धोकर साफ कर दूंगी। आप यहां तालाब में स्नान कर लो। सुल्तान ने कहा कि बहन, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही तो गिरी है, कोई बात नहीं, मैं स्नान कर लेता हूं, कपड़े धो लेता हूं। उस शिष्या ने गुरुदेव को सुल्तानी की प्रक्रिया बताई। तब उसको सार शब्द दिया और कहा, बेटा, आज तू दास बना है, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। इसलिए भक्तजनों को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। सार शब्द प्राप्ति के लिए शीघ्रता न करें। अपने अंदर सब विकारों को सामान्य करें। विवेक से काम लें, मोक्ष निश्चित है। राजा बड़ा है या भक्त राज। एक बार सुल्तान अधम अपने बलख शहर के बाहर एक तालाब पर जाकर बैठ गया। उसका पुत्र राजा था। पता चला तो हाथी पर चढ़कर बैंडबाजे के साथ तालाब पर पहुंचा। पिताजी से घर चलने को कहा। सुल्तान ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लड़के ने कहा कि आपने यह क्या हुलिया बना रखा है, आप यहां ठाठ से रहो। आप भिखारी बनकर कष्ट उठा रहे हो। मेरी आज्ञा से आज सब कुछ हो जाता है। सुल्तान ने कहा कि जो परमात्मा कर सकता है वह राजा नहीं कर सकता। लड़के ने कहा कि आप आज्ञा दो, वही कर दूंगा। आपको हमारे पास रहना होगा। सुल्तानी ने कहा कि ठीक है, स्वीकार है। मैं हाथ से कपड़े सीने की एक सुई इस तालाब में डालता हूं। यह सुई जल से निकालकर मेरे को लौटा दे। राजा ने सिपाहियों, गोताखोरों तथा जाल डालने वालों को बुलाया। सब प्रयत्न किया परंतु व्यर्थ। लड़के ने कहा, पिताजी, एक सुई के बदले 1000 सुइयां ला देता हूं। क्या आपका अल्लाह यह सुई निकाल देगा? तब सुल्तान ने कहा कि हे पुत्र, यदि मेरा अल्लाह यही सुई निकाल देगा तो क्या तुम भक्ति करोगे? क्या संन्यास ले लोगे? लड़के ने कहा कि आप पहले यह सुई अपने प्रभु से निकलवाओ, फिर सोचूंगा। इब्राहिम ने कहा कि परमात्मा की बेटी मछलियों, मुझ दास की एक सुई आपके तालाब में गिर गई है। मेरी सुई निकालकर मुझे देने की कृपा करें। कुछ ही क्षणों के उपरांत एक मछली मुख में सुई लिए इब्राहिम के पास। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 239।
किनारे पर आई। इब्राहिम ने सुई पकड़ ली और मछलियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। तब सुल्तानी ने कहा, बेटा, देख, परमात्मा जो कर सकता है वह मानव चाहे राजा भी क्यों न हो नहीं कर सकता। अब क्या भक्ति करेगा? पुत्र ने कहा कि भगवान ने आपको सुई ही तो दी है, मैं तो आपको हीरे मोती दे सकता हूं। भक्ति तो वृद्धावस्था में करूंगा। भक्त इब्राहिम उठकर चल पड़ा, अपनी गुफा में चला गया। विकार जैसे काम, मोह, क्रोध, वासना नष्ट नहीं होते, शांत हो जाते हैं। विकार मरे ना जानियो, ज्यों भूभल में आग। जब करेल्य धध कही, सतगुरु शरणाला। एक समय इब्राहिम सुल्तान मक्का शहर में गया हुआ था। उसका उद्देश्य था कि भ्रमित मुसलमान श्रद्धालु मक्का में हज के लिए या वैसे भी आते रहते हैं, उनको समझाना था। उनको समझाने के लिए वहां कुछ दिन रहे, कुछ शिष्य भी बने। किसी हज यात्री ने बलख शहर में जाकर बताया कि सुल्तान इब्राहिम मक्का में रहता है। छोटे लड़के ने पिताजी के दर्शन की जिद की तो उसकी माता, लड़का तथा नगर के कुछ स्त्री पुरुष भी साथ चले और मक्का में जाकर इब्राहिम से मिले। इब्राहिम अपने शिष्यों को शिक्षा देता था कि बिना दाढ़ी मूछ वाले लड़के तथा परस्त्री की ओर अधिक देर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से उनके प्रति मोह बन जाता है। अपने लड़के को देखकर इब्राहिम से रहा नहीं गया। एक तक बच्चे को देखता रहा। लड़के की आयु लगभग 13 वर्ष थी। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें तो शिक्षा देते हो कि बिना दाढ़ी मूछ वाले बच्चे की ओर ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए, स्वयं देख रहे हो। इब्राहिम ने कहा, पता नहीं मेरा आकर्षण इसकी ओर क्यों हो रहा है। उसी समय एक वृद्ध ने कहा, राजा जी, यह आपकी बेगम पत्नी है और यह आपका पुत्र है। आप राज्य त्याग कर आए, उस समय यह गर्भ में था। आपसे मिलने आए हैं। उसी समय लड़का पिता के चरणों को छूकर गोदी में बैठ गया। इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। उसी समय इब्राहिम को झटका लगा तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई। इब्राहिम उठकर चल पड़ा। बलख से आए व्यक्ति लड़के के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। परमात्मा पाने के लिए भक्त को प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। उस लड़के के जीव को परमात्मा ने तुरंत मानव जीवन दिया और अपने भक्त के घर में लड़के को उत्पन्न किया। बचपन से ही उस आत्मा को परमात्मा का मार्ग मिला। एक बार सब भक्त बाबा जिंदा के आश्रम में सत्संग में इकट्ठे हुए। वह लड़का उस समय 4 वर्ष की आयु का था। परमेश्वर की कृपा से उसका बिस्तर तथा इब्राहिम का बिस्तर साथ साथ लगा था। इब्राहिम को देखकर लड़का बोला, पिताजी, आप मुझे मक्का में क्यों छोड़ आए थे? मैं अब आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 240। भक्त के घर जन्मा हूं, देख न अल्लाह ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। यह बात गुरुजी जिंदा बाबा परमेश्वर कबीर जी के पास गई तो जिंदा बाबा ने बताया कि यह इब्राहिम का लड़का है जो मक्का में मर गया था। अब परमात्मा ने इस जीव को भक्त के घर जन्म
दिया है। इब्राहिम को लड़के के मरने का दुख बहुत था, परंतु किसी को साझा नहीं करता था। उस दिन उसने कहा, कृपासागर, तू अंतर्यामी है। आज मेरा कलेजा दिल हल्का हो गया। मेरे मन में रह रहकर आ रहा था कि परमात्मा ने यह क्या किया। इसकी मां घर पर किस मुंह से जाएगी। आज मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत है। जिंदा बाबा ने उस लड़की, पूर्व वाली माता यानी इब्राहिम की पत्नी को संदेश भिजवाया कि वह आश्रम आए। लड़के तथा उसके नए माता पिता तथा इब्राहिम को भी बुलाया। उस लड़के को पहले वाली माता से मिलाया। लड़का देखते ही बोला, अम्मा जान, आप मेरे को मक्का छोड़कर चली गई। वहां पर अल्लाह आए, देखो ये बैठे। जिंदा बाबा की ओर हाथ करके बोला, और मेरे को साथ लेकर इनके घर छोड़ गए। मैं इस माई के पेट में चला गया। मेरा जन्म हुआ। अब मैं दीक्षा ले चुका हूं। प्रथम मंत्र का जाप करता हूं। हे माताजी, आप भी गुरुजी से दीक्षा ले लो, कल्याण हो जाएगा। इब्राहिम की पत्नी ने दीक्षा ली और कहा कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो। परमेश्वर कबीर जी, जिंदा बाबा, ने कहा कि यदि उस नरक में राज की चकाचौंध में रखना होता तो इसकी मृत्यु क्यों होती। अब तो आप आश्रम आया करो और महीने में सत्संग में बच्चे के दर्शन कर जाया करो। इब्राहिम को उस लड़के में अपनापन नहीं लगा, क्योंकि वह किसी अन्य के शरीर से जन्मा था। परंतु उसके भ्रम, मन की मूर्खता का नाश हो गया। जो वह मन मन में कहा करता कि अल्लाह ने यह नहीं करना चाहिए था, अब उसे पता चला कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। भले ही उस समय अपने को अच्छा न लगे। अल्लाह के सब जीव हैं, वह सबके हित की सोचता है। हम अपने अपने हित की सोचते हैं। रानी को भी उस लड़के में वह भाव नहीं था, परंतु आत्मा वही थी। इसलिए माता वाली ममता दिल में जागृत थी। इसलिए उसको देखकर शांति मिलती थी। यह कारण बनाकर परमेश्वर जी ने उस रानी का भी उद्धार किया और बालक का भी। भक्त तरवर वृक्ष जैसे स्वभाव का होता है। एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। उसके साथ रास्ते का खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफर था। महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सकें। खोज करने पर इब्राहिम को पाया और पकड़कर ले गए। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए, मिल जाएंगी। समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे। कह रहे थे कि एक इस इब्राहिम जैसा मूर्ख था। वह वृक्ष की उसी डाली पर बैठा था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 241, जिसे काट रहा था। गिरकर मर गया। हाँ करके हंसते थे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ। सोचा कि महीनों का दुख हो गया। न भक्ति कर पाऊंगा, न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भक्त इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग करते हैं। यह
आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा। ये बेखबर हैं। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे दो, ये आपकी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना, आदर के साथ अपने साथ रखा। भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान दे दिया। इब्राहिम ने उन सबको सत्य ज्ञान समझाकर आश्रम में लाकर गुरुजी से दीक्षा दिलाई। इब्राहिम स्वयं दीक्षा दिया करता था। जब जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर जी को किसी ने इब्राहिम की उपस्थिति में बताया कि हे गुरुदेव, इब्राहिम दीक्षा देता है, तब परमेश्वर जी ने बताया कि हे भक्त, आप गलती कर रहे हो, आप अधिकारी नहीं हो। उस दिन के पश्चात इब्राहिम ने दीक्षा देनी बंद की तथा अपने सब शिष्यों को पुनः गुरुजी से उपदेश दिलाया, क्षमा याचना की, स्वयं भी अपना नाम शुद्ध करवाया। भविष्य में ऐसी गलती नहीं की। प्रश्न, इस बात का कहाँ प्रमाण है कि अलखिज्र रूप में अल्लाह कबीर ही लीला कर रहे थे? कबीर जी जुलाहा, काशी भारत वाले ही कादर अल्लाह है जिसने सब रचना की है। उत्तर, पहले यह सिद्ध करता हूँ कि काशी बनारस शहर में जो कबीर नामक जुलाहा रहा करता था, वह सब सृष्टि का रचने वाला खुदा है। इसके लिए अनेकों चश्मदीद गवाह आई विटनेस हैं जिन्होंने उस समर्थ कादर अल्लाह को ऊपर तख्त सिंहासन पर बैठे देखा तथा बताया कि जो कबीर काशी शहर भारत देश में जुलाहे की भूमिका किया करता, वही समर्थ परमेश्वर है। गवाह न एक संत गरीबदास जी गावछुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा, देश भारत। संत गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने खेतों में गांव के अन्य ग्वालों के साथ प्रतिदिन की तरह गाय चराने गए हुए थे। विक्रमी संवत 1774 सन 1717 फाल्गुन महीने की शुदी चांदनी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे ग्वाले तथा बालक गरीबदास जी एक जांडी के वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर भोजन खा रहे थे। परमेश्वर जी जिंदा बाबा अलखिज्र के वेश में ऊपर आसमान वाले तख्त सिंहासन से चलकर कुछ दूरी पर धरती के ऊपर उतरे तथा ग्वालों के पास गए। वह जांडी का पेड़ गावक बलाना से गावछुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था तथा कबलाना की सीमा के सटे संत गरीबदास जी के खेत में था। संत गरीबदास के पिताजी के पास गांव में 1375 एकड़ जमीन थी। उसी जमीन पर चरागाह बना रखी थी जिसमें गांव छुड़ाने के अन्य निर्धन व्यक्ति भी अपनी गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे। बाबा जिंदा यानी साधु को देखकर आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 242। बड़ी आयु के ग्वालों पालियों में से एक ने कहा कि बाबा जी भोजन खाओ। साधु ने कहा, भोजन तो मैं अपने डेरे से खाकर आया हूं। कई ग्वाले एक साथ बोले, यदि भोजन नहीं खाते तो दूध पी लो। परमेश्वर ने कहा कि दूध पिला दो, परंतु दूध उसका पिलाओ जिसको कभी बच्चा उत्पन्न न हुआ हो यानी कंवारी गाय का। पालियों ने उसे मजाक समझा। बालक गरीबदास जी उठे तथा एक अपनी प्रिय बछिया को लाए और बोले, हे बाबा जी, यह कंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? तब बाबा जी ने कहा कि यह दूध देगी, तुम स्वच्छ बर्तन लेकर इसके थनों के नीचे रखो। संत गरीबदास जी ने एक मिट्टी का बर्तन छोटा
घड़ा 3.4 किलोग्राम की क्षमता का लिया और उसे हाथों से पकड़कर बछिया के थनों के नीचे करके बैठ गया। बाबा जिंदा अल-खिज्र ने गाय की बछड़ी की पीठ के ऊपर हाथ से थपकी मारी। उसी समय थन लंबे व कुछ मोटे हो गए तथा दूध निकलने लगा। जब वह 3-4 किलोग्राम का बर्तन भर गया तो थनों से दूध आना बंद हो गया। बालक गरीबदास जी ने वह दूध से भरा बर्तन बाबा जी को दे दिया तथा कहा कि यह तो आपकी दया से मिला है, पी लो। बाबा जिंदा ने उस बर्तन को मुख लगाकर कुछ दूध पिया। शेष उन पालियों की और किया कि पी लो, यह प्रसाद है। अन्य ग्वाले उठकर चल दिए। कहने लगे कि यह दूध जादूजंत्र करके कंवारी बछड़ी से निकाला है। हमारे को कोई भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी। यह कोई सेवड़ा भूत प्रेत निकालने वाला लगता है। कंवारी गाय का दूध पाप का दूध है। यह बाबा पता नहीं किस छोटी जाति का है। इसका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। बालक गरीबदास जी ने बाबा से बर्तन लिया और पालियों के देखते देखते उसमें से कुछ दूध पिया। वे बड़ी आयु के ग्वाले बालक को दूध न पीने के लिए कहते रहे। बालक नहीं माना। सब दूर चले गए। बाबा जिंदा तथा बालक गरीबदास जी रह गए। तब कुछ ज्ञान सुनाया। बालक ने सतलोक और समर्थ परमात्मा जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से भी शक्तिशाली जो बाबा ने बताया था, आंखों देखने की इच्छा की। जिंदा बाबा बालक गरीबदास के जीव को शरीर से निकालकर आसमान में ले गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी के लोक दिखाए। स्वर्ग तथा नरक दिखाए। ब्रह्मलोक, महाजन्नत, काल ब्रह्मा का दिखाया। फिर और ऊपर अपने अमरलोक में ले गए। जो बाबा जिंदा बालक के साथ गया था वह ऊपर बने तख्त सिंहासन के ऊपर बैठ गया। उस समय परमात्मा रूप बन गए। परमात्मा के एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक था। अमरलोक प्रकाशित था। बालक गरीबदास जी का भी अन्य शरीर बन गया जिसका प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। अमरलोक के सब भक्त भक्तमती हंस हंसनी अपने परमेश्वर को दंडवत करने लगे। जय हो कबीर सत्पुरुष की बुलाने लगे। सबने कहा कि ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड का सृजनहार समर्थ परमेश्वर है। इसका नाम कबीर है। फिर परमात्मा ने सब ज्ञान अपने नबी गरीबदास जी की आत्मा में डाल दिया। सारा सतलोक तथा नीचे के सब लोक दिखाकर बालक की आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। उस समय बालक गरीबदास जी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता लकड़ियों के ढेर पर रखा था। अग्नि लगाने। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 243।